बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रसमलाई की रेसिपी। और ये हम बनाएंगे विदाउट मिल्क पाउडर, विदाउट एग, और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हम रसमलाई बना सकते हैं घर पे। तो आप लोगों ने करना ये है कि फुल वीडियो देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, क्योंकि फाइनल लुक ही असल चीज़ होती है। तो चलें अब हम मज़ेदार सी रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं, जो हम बिल्कुल इजी और बहुत ही आसान मेथड से हम घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसी रसमलाई। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिया है 1.5 kg मिल्क, और ये फुल फैट मिल्क लिया है, और इसको हम 1 बॉयल आने तक पका लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 लेमन का रस। तो यहाँ हमारे दूध को 1 बॉयल आ चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 लेमन का रस, और इसको डाल के हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें हमारा दूध जो है वो अच्छे से फट चुका है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको छलनी से छानेंगे। तो यहाँ 2 मिनट रेस्ट देने के बाद हमारा दूध जो है बिल्कुल अच्छे से फट चुका है। ऐसे हमने इसको फाड़ना है कि पानी बिल्कुल अलग हो जाए और जो कर्ड है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। तो अब हम एक छलनी की मदद से इसको छान लेंगे। अगर आपके पास ऐसी छलनी नहीं है तो आप कोई भी बारीक या मलमल का कपड़ा लेके उसमें भी छान सकते हैं। तो हमने सारा जो दूध अपना फाड़ा था उसको छान लिया है, और अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक मलमल के कपड़े में, और इसकी एक पोटली बनाएंगे। और पोटली बनाने के बाद हम इसको हाथ की मदद से दबा के जो इसमें एक्स्ट्रा पानी रह गया है इसको निकाल देंगे। गरम है तो बहुत एहतियात से हम इसका पानी जो जितना आसानी से हम निचोड़ सकते हैं उसको निकाल देंगे। और उसके बाद अब हम इस पोटली को दोबारा से ओपन करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे सादा पानी, क्योंकि इसमें जो हमने लेमन डाला था उसकी खटास अंदर थी, तो वो खटास निकल जाए। तो पानी डालने के बाद हम दोबारा से पोटली बनाएंगे और इसको हाथ की मदद से थोड़ा प्रेस करके पानी निकाल देंगे। और इसको हाफ आवर के लिए हम या तो किसी टैप के साथ इसको लटका देंगे बांध के, या फिर आप इसको किसी बाउल के अंदर रख के इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें। तो हाफ आवर के बाद इसमें से सारा एक्सेसिव वाटर जो है वो निकल चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमें कैसा चाहिए। तो ये देखें ये बिल्कुल दानेदार होना चाहिए, और हमें बिल्कुल परफेक्ट कर्ड जो है वो मिल चुका है। तो अब हम इसको मसलेंगे, यानी कि इसको अच्छे से हमने इसकी एक डो बनानी है सॉफ्ट सी, और हम तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको मसलेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा खुश्क है और आपकी डो सॉफ्ट नहीं बन रही, तो आप 1 या 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें या दूध ऐड कर दें, तो बहुत स्मूथ सी पेस्ट जो है वो आपकी बन जाए, क्योंकि हमने इसकी डो बनानी है। और इसके अंदर या फिर आप 1 चम्मच मैदा ऐड कर दें, उससे भी हमारी डो जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो हम उसको रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 8 से 10 मिनट अच्छे से मसलेंगे, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में आना स्टार्ट हो चुका है। तो हमने ऐसे ही इसको मसलना है, या फिर इतना मसलना है कि इसमें जो ऑयल है वो हमारे हाथों पे हल्का सा हमें फील हो। तो ये देखें ऑयल मेरे हाथों पे निकल चुका है, और हमारी ज़बरदस्त सी डो जो है उसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छे से मसल के गूंद लिया था, और ये डो हमारी रेडी है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। आप जिस भी शेप की पसंद करते हैं आप बॉल्स बना सकते हैं। हम ना ज़्यादा बड़ी बनाएंगे और ना ही ज़्यादा छोटी। तो ऐसे हम हाथ की मदद से दबा के इसकी राउंड सी शक्ल में बॉल्स बना लेंगे, और ऊपर से बिल्कुल हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। तो ऐसे ही हम सारी बॉल्स जो हैं हाथ की मदद से दबा के उनको राउंड शेप देंगे, और सारी बॉल्स जो हैं उनको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी बॉल्स जो हैं वो रेडी कर ली हैं, और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। और अब मैं डालूंगी एक कढ़ाई में 2 प्याली पानी, और इसके साथ मैं ऐड करूंगी 1 प्याली चीनी, और इसका हम शीरा बनाएंगे जिसमें हमने अपनी बॉल्स को डालना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है आप जो भी बर्तन लें थोड़ा खुला लें, क्योंकि हमने जब बॉल्स डालनी है तो पकने के बाद वो थोड़ी सी फूलेंगी, उनका साइज़ बड़ा होगा, इसलिए थोड़ा खुला बर्तन लीजिएगा। तो यहाँ पे हम चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर इसको कवर कर देंगे। और 1 से जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तो हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है। उसके बाद हम इसमें बॉल्स डाल देंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना।
तो यहाँ में पानी बॉयल आना शुरू हो गया था और मैंने 1 मिनट इसको बॉयल दिया है। और अब हम इसमें सारी बॉल्स जो है उनको एक एक करके ऐड कर देंगे और इसको हम कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके इसको पकाएंगे। हमने इसको खुला नहीं छोड़ना है, कवर करके पकाएंगे। इससे हमारी बॉल्स जो हैं वो अच्छे से पानी को सोक करेंगी और हमें शीरा भी बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना है। बॉयल आने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट उसको पकाना है और उसमें बॉल्स डाल देनी है। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी बॉल्स जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं और इनका साइज़ भी बड़ा हो चुका है, पहले से राइज हो चुकी हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक हम मलाई की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं रस मलाई, तो मलाई तो बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लिया है मैंने 3 कप दूध और 3 कप दूध को हम 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ और इसको हम 1 बॉयल आने देंगे। यहाँ दूध को 1 बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 सब्ज़ इलायची और इसको हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो साइड से भी हम अच्छे से स्क्रैप करते रहेंगे। तो यहाँ आपने करना ये है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूध को 4 से 5 मिनट पका लिया है और अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे बादाम पिस्ता और उनको मैंने कट कर लिया है। और बादाम पिस्ता ऐड करके हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल हल्का सा येलो फूड कलर, आप चाहें तो 1 से 2 ड्रॉप्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप वो ऐड कर लें। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं भी ऐड करना चाहते कलर तो ना ऐड करें, लेकिन मुझे कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे हमने मलाई को अच्छे से पका लिया है और इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच चीनी। 2 खाने के चम्मच चीनी मैंने ऐड की है और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कप दूध में इनफ है। और क्योंकि हमने अपने रसगुल्लों को भी शीरे में पकाया है इसलिए उनमें भी मीठा होगा, तो ये परफेक्ट मीठा रहेगा। तो यहाँ पे हमारी मलाई बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। इसको हम हल्का सा ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें जो हमने बॉल्स को रेडी किया था उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो अब हम सर्व करते हैं। तो पहले मैंने मलाई डाली है एक बाउल में और इसके ऊपर अब हमने जो बॉल्स रेडी की थी वो भी हमारी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। तो हम बॉल उठाएंगे, उसको हाथ की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि जो शीरा है वो निकल जाए और ये हम इसमें डाल देंगे। और इसके ऊपर फिर से हम मलाई डालेंगे और इनको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। थोड़ा दूध जो है, जो हमारी मलाई है, उसको सोक कर लें और ठंडा होने के बाद इसको सर्व करेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी रस मलाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ 3 से 4 घंटे के बाद ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और मैंने इसको प्लेट में निकाला है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है और हम कैसे इसको इजीली, आपने सारा प्रोसेस देखा है, हम कैसे इसको इजीली बना सकते हैं घर पे और बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी बनी है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखना है, बहुत इजीली हम इसको घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग है। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन है, इसको प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।